हाँ जी, तो पिछले कई दिनों से आप ये तीन बहनों का झगड़ा वाला वीडियो देखते आ रहे हैं, जिसमें तीनों ही बता रही हैं कि बहुत ही दर्द में हैं हम, बहुत ही तकलीफ हो रही है, बहुत ही रो रहे हैं। तीनों के अपने जो हैं तीनों के हस्बैंड वो भी बता रहे हैं कि हमें बहुत दुख हो रहा है, हमारी बहुत बेइज्जती हो रही है, हमें बहुत कष्ट हो रहा है। परंतु मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कंट्रोवर्सी के दौरान जो उनको अर्निंग हो रही है तीनों पार्टी को, उससे इन लोगों को मजा आ रहा है। यहाँ दुख कम है, मजा आ रहा है। नहीं तो अगर मजा नहीं आ रहा होगा तो कब की ये कंट्रोवर्सी खत्म हो गई थी, कब की ये झगड़े खत्म हो, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी तो थी ही नहीं। ये तो एक घर का झगड़ा था, आपसी क्या बोल सकते मतभेद था, एक दूसरे को थोड़ा सा समझना था, आपस में बैठ करके आराम से खत्म कर दिया जाता। लेकिन नहीं, इस बीच एक डॉलर नाम का जो चीज है ना, ये इसमें दुख कम और मजा ज्यादा दिला रहा है। तभी तो इस कंट्रोवर्सी को और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। सब लोग चाह रहे थोड़ा और लंबा चले, थोड़ा और लंबा चले। सभी अपने आप को संत, अपने आप को ज्ञानी, अपने आप को सन्यासी, अपने आप को ईमानदार, अपने आप को बोला वाला वाला सब बता रहे हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कोई ऐसा इंसान इसमें नहीं है जो इस लड़ाई को रोकना चाह रहा हो। चाहे वो बबलू हो, चाहे वो शबनम हो, चाहे वो रूपा हो, चाहे वो रेनू हो, चाहे वो रजनी और कौशल हो, सभी इस चीज को यही चाह रहे हैं कि थोड़ा और चले। नहीं तो एक साथ सभी मिल करके एक मीटिंग कर लेते और उस दौरान जिसके भी मन में जो आता वो अपनी अपनी बात रखता। अगर आपस में नहीं बातें सॉल्व हो पाती, जैसे कि जब शबनम के मंगलसूत्र वाले झगड़े के टाइम गोरखपुरिया भाभी को समझदार बना के वहां रखा गया था, उसी तरह से कोई रिलेटिव हो या कोई यूट्यूबर हो, कोई हो, किसी को भी रख करके जज बना करके, या फिर कोई क्या बोल सकते हैं रिपोर्टर ही हो, किसी को जज बना करके एक साथ बैठ करके बातें करके उसको खत्म कर लिया जाता। लेकिन यहाँ कोई भी खत्म करने को नाम नहीं ले रहा है और सभी अपने आप को महान बता रहे हैं, सभी अपने आप को समझदार बता रहे हैं। यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे बबलू की। बबलू जो बताता है कि मैं अपनी बीबी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अरे यार, तो कुछ भी कर सकते, इग्नोर मारो इन सब चीजों को, भाड़ में जाए दुनिया। ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी उस टाइम देखेंगे रिश्ता किससे रखना है, किससे नहीं रखना है। अभी चिल करो, इस मैटर पर कोई वीडियो नहीं बनाएंगे, किसी इंटरव्यूअर को इंटरव्यू नहीं देंगे। लेकिन नहीं, आप लोग को तो कोई भी माइक लेके आ रहा है तो हाँ इंटरव्यू दे ही देना है। आप जानते भी हो कि इस चीज से कंट्रोवर्सी और बढ़ेगी, लेकिन वो चीज बोल ही देना है। सेकेंड नंबर बात करते हैं रूपा की। रूपा तो भाई थमने का नाम ही नहीं ले रही है हर वीडियो में। अब हमें दूसरों से कोई मतलब नहीं, अब हमें दूसरों के टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाना, लेकिन करना तो वही है जिससे सामने वाले को टोंट जाए। अब यहाँ टोंटबाजी भी हो रही है। लेकिन सबसे बुरी बात तो ये लगती है कि ये लोग क्या बताते हैं, हमें बड़ी दुख हुआ, हमने रात को खूब रोया, हमें बीमारी हो गई, हम बीमार हो गए, हमें टेंशन हो रही है। ये चीजें झूठ क्यों बोल रहे हो आप लोग? किसी को ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अगर किसी के प्रति किसी के दिल में दुख रहता है ना, तो टोंटबाजी नहीं चलती। जैसे मैं यहाँ बात कर लेती हूँ शबनम की ही। शबनम एक तरफ कहती है कि मैं टेंशन के मारे बीमार हो गई, मैं अपनी बहन से रिश्ता रखना चाह रही थी, मेरी बहन ने मुझे धोखा दिया, मुझे बहुत ही दुख हुआ। लेकिन दूसरे ही शॉर्ट में टोंटबाजी करती है अपनी बहन को, जमीन को लेकर के, घर को लेकर के, गाड़ी को लेकर के। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको गलत बोलूंगी, आप उसके घर में रह रही थी, उसने आपको अपनी बहन समझ करके आपसे सारी बातें शेयर की। सबके सपने होते हैं घर बंगला गाड़ी हो, ये बातें उसने आपसे बोला कि हाँ पैसे आएंगे तो मैं ये करना चाहती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप उस चीज को टोंटबाजी में लो। दूसरी तरफ रूपा दीदी तो है ही भाई, रूपा दीदी उनको तो महानता का क्या बोलते हैं ताज पहनाया गया है। कहाँ उनके चैनल भी एक नया बन गया है, यूट्यूब की लाडली रूपा, जो भी हो मुझे नहीं पता अच्छे से, उनको लोग लाडली बोल रहे हैं। वारे लाडली, क्या लाडली वाला काम किया है आपने? कोई महान काम नहीं किया है आपने। अपनी बहन का घर बसा के और आप चुपचाप से, जब बहन कंट्रोवर्सी करना चाह भी रही हो और आप उस कंट्रोवर्सी में चुपचाप रह जाती, तब आप लाडली बनती, तब आप महान बनती। यहाँ आप महान नहीं है। तीसरी बात कर लेते हैं रजनी दीदी की। रजनी दीदी बड़ी समझदारी वाली बातें सब कर तो रही है, लेकिन जब समझदारी वाली बातें करनी थी तब नहीं की। उस टाइम तो उनको भी डॉलर दिख रहा था। उसने भी सोशल मीडिया पर अपनी बहन का सरेआम इज्जत उछाला, जिसका नतीजा आज शबनम को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे ऐसे गंदे गंदे अब्यूजिंग वर्ड वाले उनको कमेंट आ रहे हैं, जिसको पढ़ने के बाद पढ़ने वाले की आंखें ओ हो जा रही है, शर्म से झुक जा रही है। शबनम को कैसा लग रहा होगा? लेकिन शबनम भी कम नहीं है। शबनम कम कहाँ है? वो एक बार को बोलती कि अभी के लिए सब बंद करो और मुझे चुपचाप से रहने दो, जब जैसा समय आएगा मैं वैसा करूंगी, झुक जाऊंगी। अभी वो क्या बोल रहे हैं बबलू
जब तक रूपा दीदी पैर नहीं पड़ेंगी तब तक हम लोगों नहीं करेंगे। अरे महान तो होता है, झुकाने वाले से झुकने वाला महान होता है। आप ये अकड़ दिखा रहे हो, आप छोटे हो, अकड़ दिखा रहे हो, नहीं दिखाओ ना, छोड़ो, ठीक है। रूपा दीदी आप बड़ी हैं, चाहे जो भी हो, फिर से सारी चीजें ठीक करते हैं, समय के साथ अपने आप रियलाइज हो जाएगा। देखो रजनी को तो किसी ने भी नहीं कहा कि आप झुको, आप ये करो वो करो, उसने समय लिया, थोड़ा सा समय के साथ उसको पता चल गया कि हाँ क्या होता है अपना, क्या होता है पराया, क्या होती है बहन, क्या होता है गलत, क्या होता है सही। और उसने अपने आप से क्या किया कि हाँ भाई मैं हार मान गई। सोशल मीडिया पर भी आकर के उसने कंट्रोवर्सी के 2 महीना बाद से ही शुरू कर दिया था कि हाँ भाई मैंने गलत किया है, मेरे से चीजें गलत हुई है। और आज देखो वो सामने से दोनों से झुकने के लिए तैयार है। उसी तरह से चुपचाप रह जाओ और आने वाले समय में जिसको जैसे ही एक दूसरे अगले की आवश्यकता फील होगी वो झुक जाएगा। परंतु यहाँ कोई ऐसा कर ही नहीं रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है कि कब रुकेगी, कब थमेगी। और इसमें पब्लिक परेशान हो रही है। पब्लिक को, किसी को रूपा अच्छी लग रही है, किसी को रजनी अच्छी लग रही है, किसी को बबलू अच्छा लग रहा है, किसी को रिपोर्टर लोग अच्छे लग रहे हैं, किसी को कमेंट करने वाले अच्छे लग रहे हैं। पर यहाँ कोई भी अच्छा नहीं है, सिर्फ एक अच्छा है डॉलर। तो भाई इस डॉलर से तो आप लोग को फायदा मिल रहा है, पब्लिक को क्या मिल रहा है? पब्लिक को कुछ नहीं मिल रहा है। पब्लिक टेंशन स्ट्रेस में जी रही है। पब्लिक रियल में स्ट्रेस में पब्लिक है, क्योंकि कोई ना किसी न किसी का फैन है और वो उसको दुखी देखना नहीं चाहता। तो ऐसे में वो परेशान होकर के, कई बार चीजें हैं ना कि अपने फैन को आप जिसको चाहते हैं उसको दुखी देख करके आप दूसरे को बेमतलब भी ब्लेम कर देते हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों से आगे बढ़ करके आप थोड़ा सा इस्तेमाल करिए कि आप ये नहीं है कि जैसे कि रूपा बोल रही है कि मैं गलत नहीं हूं तो गलत क्यों करूं। अगर शायद उसको लग रहा है कि मैं अगर गलत अपने आप को साबित कर दिया तो मैं पब्लिक की नजर से गिर जाऊंगी, जो इतने दिनों से पब्लिक मुझे प्यारी और समझदार की ताज पहना रखी है। परंतु ऐसा है नहीं। अगर आप झुक जाओगी, आप अपनी गलती मान लोगी, तभी पब्लिक ने जो मन में अपने बैठा रखा होगा ना वही समझेगा। अगर आप नहीं भी माफी मांग रही हो, जिसको आप गलत लग रही हो, गलत लग ही रही हो, आप माफी मांग लोगी और बोल दोगे कि हाँ मेरी गलती है, फिर भी जिसको आप सही लग रही होंगी वो आपको सही ही समझेगा। तो इस तरह से ना करके और वो करिए। लेकिन अभी क्या है, सुबह में रूपा वीडियो डालती है कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, मैं अकेले ठीक हूँ, मुझे नहीं चाहिए रिश्ते। दोपहर में बबलू का वीडियो आता है रिपोर्टर के माध्यम से कि मुझे किसी से कोई रिश्ता नहीं रखना है। तो फिर क्या करने हैं, रिश्ता रखना ही नहीं है तो उस टॉपिक को ही छोड़ो और आगे बढ़ो। परंतु पता नहीं आप लोगों ने क्या सोच रखा है, क्या करने वाले हैं। रजनी ने बीच में कदम बढ़ाया कि सबको एक कर दें, आप नहीं हुए एक, वो साइड हो गई। आप लोग को किसी से भी कोई रिश्ता नहीं रखना है, आपने ये फैसला ही कर लिया है कि, और आपको पता है कि जब तक रिश्ता ना रखने की बात करेंगे तब तक हमारे अच्छे व्यूज आएंगे। क्योंकि जब से रूपा और रजनी में हुआ था तब से दोनों के क्या बोल सकते हैं, अच्छे डॉलर आ रहे थे, अच्छे व्यूज आ रहे थे। ठीक उसी प्रकार डॉलर छापने का नया तरीका इन लोगों ने अपना लिया। रोज रोज एक नए खुलासे, रोज एक नए खुलासे होते जा रहे हैं और इस कंट्रोवर्सी को बढ़ाया जा रहा है। यही है ना, कभी कोई कहता है कि रूपा ने कुछ नहीं किया, कभी कोई कह रहा है कि जहाँ घट गया वहाँ उसने दिया, कभी कोई कह रहा है कि किसी के द्वारा कहा जा रहा है कि शादी इंस्टाग्राम से फिक्स हुई थी, तो फिर दूसरे ही दिन बोला जा रहा है कि नहीं शादी हमने फिक्स किया था। अब यहाँ क्या सच है क्या झूठ है किसी को भी नहीं पता, बस परेशान है पब्लिक। तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा कि आप किसको पसंद कर रहे हैं।